बाकी राहेन चैप्टर 30 एक्सप्लेन विद एनिमैक्स। इस चैप्टर की शुरुआत होती है पिछले चैप्टर के एंड से। जैक अभी भी अपनी सुपर किक पिकल को मारे जा रहा है और ये किक कोई ऐसी वैसी किक नहीं है। ये इस तरह की किक है जो शाओलिंग मॉन्क यूज करते हैं और ये इस तरह की किक है जिससे मजबूत से मजबूत बैट्स को तोड़ा जा सकता है। और ये किक पिकल को लगने के बाद पिकल का क्या हाल हुआ होगा वो तो तुम जानते हो, लेकिन इसके प्रेशर से पिकल दूर जाके गिरता है। और यहाँ पर जो ऑडियंस बैठी है इन्होंने ऐसी फाइट पहली बार देखी है और पिकल अभी जमीन पर गिरकर अपने पास्ट को याद करता है। और अब कहानी जाती है डायनासोर के समय में और इसे याद आता है वो खूंखार प्रेडेटर जो इसका फेवरेट खाना भी था, लेकिन इसने पिकल की बैंड भी बजाई थी। पिकल टीरेक्स की हर एक खूबी को याद करता है, उसके पंजे, उसके दांत, उसकी स्ट्रेंथ, इन सब से पिकल किसी न किसी तरह से बच तो जाता था, लेकिन टीरेक्स की पूंछ इसे बहुत ज्यादा परेशान करती थी। एक बार टीरेक्स ने इसे अपनी पूंछ से इस तरह से मारा था कि ये बंदा पहाड़ से ही नीचे गिर गया था। और ये सब चीजें याद करने के बाद पिकल अब उठता है और जैक की तरफ देखता है और अब ये जैक के अंदर एक तरह की ताकत को महसूस करता है। पिकल ने एक बार जिस जैक को एक छोटा सा डायनासोर का बच्चा समझा था, अब उसी जैक को ये अपनी जानी दुश्मन की नजर से देख रहा है, मतलब टी-रेक्स। पिकल अब जैक को पूरी तरह से टी-रेक्स से कंपेयर कर रहा है। टी-रेक्स के दो धारी दांत ये जैक के दांतों से कंपेयर कर रहा है और इसके हाथों को टी-रेक्स के पंजों से और इसके पैरों को टी-रेक्स के सबसे पावरफुल वेपन यानी कि पूंछ से कंपेयर कर रहा है। और अब पिकल वही सब महसूस कर रहा है जैक और इसकी फर्स्ट फाइट में सेकेंड राउंड के दौरान जो इसने महसूस किया था, यानी कि खुद को हारा हुआ महसूस करना। और अब जैक अपनी फुल स्पीड में पिकल की तरफ भागता है और एक जोरदार पंच मारता है इसके चेहरे पर और इसकी वजह से पिकल को बेहिसाब दर्द महसूस होता है। और जैक अपनी फुर्ती दिखाते हुए पिकल को पीछे से पकड़ लेता है, वही सुल्तान वाला मूव। जैक ने सैलमोन भाई की मूवी यानी कि सुल्तान को देख लिया है, इसलिए ये इस तरह की मूव इस्तेमाल कर रहा है। और अब जैक अपनी मसल पावर को पूरी तरह से इस्तेमाल करता है और ये पिकल को पटक देता है और इसने इसे जमीन पर नहीं बल्कि बाउंड्री गेट पे पटका होता है और पिकल के टकराने की वजह से पीछे से सब कुछ टूट गया। ये फाइट हमें नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बैठा हर एक शख्स इस फाइट को देख नहीं पा रहा है, क्योंकि ये सब बहुत तेजी से हो रहा है। और अब पिकल का चेहरा देखकर लग रहा है कि ये शख्स अब लड़ना नहीं चाहता है, मतलब थक गया है ये मार खा के, क्योंकि इसने अब तक तो लड़ाई की ही नहीं। ये बंदा शुरुआत से ही मार खा रहा है। इटागाकी पता नहीं क्या चाहते हैं, किस मोड़ पे लेके जा रहे हैं ये फाइट। पिकल का एक एक पंच पहले जैक के लिए बहुत भारी था, लेकिन अब इसने एक भी पंच इसे नहीं मारा। इस मांगा का नाम बाकी राहेन नहीं बल्कि जैक राहेन होना चाहिए। और अब हमें चैप्टर दिखाया जाता है जैक के मुंह के अंदर से। फिक्र मत करो, हमें यहाँ पर कैविटी नहीं बल्कि पिकल दिखाई दे रहा है। जैक अपने वाइब्रेनियम के दांतों से पूरी ताकत लगाकर फिर से पिकल को काटता है। जैक ने पिकल की कौन सी मसल को काटा है ये तो मुझे नहीं पता चल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये इसकी थाई मसल है। और जैक ने पिकल को बेरहमी से काटा होता है क्योंकि इसकी खून की बूंदें उड़ रही है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है चैप्टर का एंड, मतलब यही था एंड। इसके आगे क्या हुआ वो पता चलेगा हमें अगले हफ्ते। मैं ऐसे ही और अदर एनीमे और मांगा का एक्सप्लेनेशन करता हूँ, तो तुम चाहो तो इस चैनल पर विजिट कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर लो।